जय हिंद। आज हम लोगों ने जो पेपर लिया है वो 2024 का प्रीवियस ईयर पेपर लिया है। इस पेपर को हम पूरा सॉल्व करेंगे। ये मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड वालों के लिए है, बेसिक्स वाले भी देख सकते हैं, उनका रिवीजन हो जाएगा। देखिए ये दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली का दोनों है। ये पूरा पेपर सॉल्व कराया जाएगा। आज पूरा प्रयास करेंगे कम से कम जितना हो सके कुछ मिनट में सॉल्व करा दें। हो सकता है कि 1 से 10 तक प्रयास करेंगे कि पूरा सॉल्व हो जाए, और इसके सारे वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चन इसमें सॉल्व कराए जाएंगे। इससे आप लोग को फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि आपको पेपर के पैटर्न मालूम चल जाएंगे, ये कैसे क्वेश्चन सीरियसली पूछ रहा है, और ऐसे 1-2 पेपर भी और सॉल्व कराया जाएगा। हो सकता है कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाए या कुछ उसी पैटर्न पे क्वेश्चन रिपीट हो जाए वैल्यू चेंज करके। तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। पहला जो क्वेश्चन है देखिएगा क्या कह रहा है। सेक्शन ए जो आता है एमसीक्यूब का। देखिए पहला जो क्वेश्चन हमें कह रहा है वो कह रहा है कि पॉलिनोमियल का दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है? पॉलिनोमियल का। इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, देखिए सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल ये है। कैसा ये पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है। और क्या दिया हुआ है? वो 2 दिया हुआ है। मतलब सम ऑफ द जीरोस जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? 2। और जो जीरोस होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वो 2 होते हैं, मतलब अल्फा और बीटा। तो उसका सम जो होगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो दी हुई है क्या दी हुई है? अंडर रूट 2 दिया हुआ है। और हम लोग जानते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 में जो सम ऑफ द जीरोस होते हैं अल्फा प्लस बीटा वो क्या होते हैं? माइनस बी बाई ए होते हैं। तो अगर देखा जाए तो क्या हो जाएंगे? माइनस बी बाई ए। तो इसका अगर अल्फा प्लस बीटा देखा जाएगा तो क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इसको कंपेयर करते हैं तो माइनस बी की जगह क्या हो जाएगा? माइनस के अंडर रूट 2 एक्स हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो के अंडर रूट 2 ये b का हो गया, मतलब x का कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा? ये होगा अपॉन में b बाई ए, मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 हो गया। अब ये किसके बराबर है? अंडर रूट 2 के बराबर है। किसके बराबर है? अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट गया, k की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। हमारा ये 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया। इसकी आंसर क्या आएंगे? 2 आएंगे। इसका जो जवाब होगा वो क्या होगा? एमसीक्यू में 2 होगा। बस इतना करना है और खट से सॉल्व करके हमें आगे निकल जाने हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ player winning a game is 0.79 then the probability of his losing the same game। अगर कोई प्लेयर है, प्रोबेबिलिटी वाले वीडियोस इंटो में ये बताया गया है कि गेम में दो ही चीजें होती है, या तो जीतेंगे या तो हारेंगे, मतलब 1/2 की दोनों में पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन यहाँ पे बोल क्या रहा है कि प्रोबेबिलिटी है जो किसी प्लेयर की विनिंग की 0.79 है। जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच हो गया तो इसमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि इंडिया मैच जीत जाएगा। तो यानी ये जो दिया हुआ है ये इंडिया का जीतने का दिया हुआ है, हारने की प्रोबेबिलिटी इंडिया की कम रहती है पाकिस्तान से खास करके। तो जो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ज्यादा है, जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो देखिए पीई जो होता है प्लस पीई नॉट, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, ये दोनों का सम क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दिया हुआ है, मतलब जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है? जीतने की। तो जीतने और हारने की दोनों का सम क्या होता है? 1 होता है। तो 1 माइनस क्या कर देंगे? 0.79। तो क्या बचेगा हमारे पास? 0.21 बचेगा। क्या बचेगा? 0.21। क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी। ये भी दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितनी भी चीजें अभी आप लोग पढ़े हैं उस चीज को ध्यान से देखते रहना सभी लोग ना, और रिवीजन करते रहना। बोल कह रहा है इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, आई होप सबको विजिबल हो रहे होंगे, इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 आर द रियल एंड इक्वल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेशन इज करेक्ट। अब देखिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन कि इसमें से कौन सा फॉलोइंग जो होगा वो करेक्ट होगा। देखिए रूट दिया हुआ है हमारे पास, क्या दिया हुआ है? रूट दिया हुआ है, बताया गया इंटो पार्ट में। ये क्या है? इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 रियल है और इक्वल है। रियल है और इक्वल है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा यहाँ पे? जब रियल और इक्वल रूट होंगे, यहां पे ध्यान से देखिएगा क्या दिया है? रियल और इक्वल। ऑप्शन में आप लोग फिर उसमें कमेंट्स में बताएंगे कि जब रियल और अनइक्वल नहीं, अनइक्वल होंगे, जब रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। ये जो 3 कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, डी इज इक्वल टू 0, डी ग्रेटर देन 0, और जब इसमें डी जो होगा वो लेस देन 0 होगा। क्या क्या तीनों पे ऑप्शन होंगे? यहां पहला मैं बता दे रहा हूं, इसका क्या होगा? रियल एंड इक्वल। ये दोनों कमेंट्स में बताए जाएंगे। जिन लोगों को ये नहीं मालूम है, इंट्रो पार्ट में आप जा करके चाहेंगे तो देख लीजिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये सारी चीजें कराई गई हैं। तो रियल और इक्वल होंगे तो डी क्या हो जाएगा? 0। और डी का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 0। वो इसी इक्वेशन से बनाया जाता है। अगर यहाँ पे इसी चीज को हम लोग देख लेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चा? बी स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 4ac हो गया। अच्छा इसमें से देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है? क्या ये मैच कर रहा है? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ac हो जाएगा।
बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC हो जाएगा। क्या यहां हो रहा है, बी स्क्वायर 4 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया तो क्या हो जाएगा 4AC। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन सी जो होगा अगर देखा जाए तो ये सही होगा। कैसे, बी को स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ दिया, अपॉन में किसको भेज दिया, 4 को भेज दिया, और AC इधर रह गया। ये हमारा ऑप्शन सही होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इफ एन AP और इफ द फर्स्ट टर्म इज 7, क्या है 7 है। देखिए इसका ऑप्शन जो है इधर दिया हुआ है, देखिएगा ये क्या दिया हुआ, पहले इसका हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या होता है। देखिए AP जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म जो दिया हुआ है, ए जो दिया हुआ है वो 7 दिया हुआ है। nth टर्म जो दिया हुआ है मतलब an जो दिया हुआ है, a जो दिया हुआ है 7, an जो दिया हुआ है वो 84 दिया हुआ है, और sn दिया हुआ है 2093 अपॉन में 2, 2093 अपॉन में 2। वो कह रहे हैं देन n इज इक्वल टू, n की वैल्यू क्या होगी, n क्या होगा, n क्या है यहां पे भैया बता सकते हैं, कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, वेरिएबल है, याद रखिएगा। कैसे, n की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहेगी, a और d क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये सारी चीजें डिटेल से बताई गई कि कैसे क्वाड होता है, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो इक्वेशन होते हैं, फॉर्मूला होता है, वो कैसे क्वाड्रेटिक को फॉलो करता है, ये सारी चीजें बताई गई हैं। तो अब यहाँ देखो an जो है वो क्या है 84 है, sn जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, पहले हमें n की वैल्यू चाहिए। तो ध्यान से देखना, sn का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस an होता है भैया। बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसे, क्यों नहीं लिख सकते, हमें n की वैल्यू चाहिए, sn दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 2093 अपॉन में 2, इसको नीचे हम लोग कर देते हैं, ये हो गया। अब n तो हमें चाहिए, तो यहां क्या हो जाएगा n/2, a की वैल्यू जो दी हुई है जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है 7 है। अब an दिया हुआ है मतलब लास्ट टर्म में दिया हुआ है वो क्या हो गया 84 हो गया, क्या हो गया 84। 7 और 84 को अगर ऐड कर देते हैं तो हमारे पास कितना हो जाता है, देखिए 2, देखिए ये 2 से 2 कट गया क्योंकि दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में, 2093 इज इक्वल टू n, इसमें अगर 84 ऐड कर दिए तो हमारे पास कितना हो गया 91 हो गया, कितना हो गया 91 हो गया। अब ये 91 से 2093 कितने बार में कटेगा भैया 23 टाइम्स में, आई होप कट जाना चाहिए 23 टाइम्स में, हाँ 23 टाइम्स में, 3 1 3, हाँ ठीक। n, तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 23। अब ऑप्शन में देख लेते हैं क्या n की वैल्यू 23 है कि नहीं है। आइए देखते हैं क्या ऑप्शन दिया हुआ है, इधर होंगे इसके ऑप्शन। तो देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है 23 दिया हुआ है ऑप्शन में, हाँ देखिए चौथा क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था, इसका आंसर जो है 23 दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो होगा 23 इसका सही आंसर होगा। n की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 23 आ जाएगी। अब ध्यान से देखना, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, ये क्या है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p इन q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ p इज इक्वल टू 18a स्क्वायर b पे पावर 4, और दूसरा क्या दिया हुआ है जो q है a क्यूब b स्क्वायर है, वेयर a एंड b आर अ प्राइम नंबर, a और b क्या है प्राइम नंबर है। प्राइम फैक्टराइजेशन, रियल नंबर के अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा जाता है, सारी चीजों को प्राइम नंबर के फॉर्म में फैक्टर कर देता है, जैसे 2 और 3 के फॉर्म में मैक्सिमम चीजों को फैक्टर करते हैं। तो अब देखना बोल कह रहा है a और b प्राइम नंबर है, देन एलसीएम ऑफ पी क्यू, पी क्यू का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम जो बोल रहा है किसका पी क्यू का एलसीएम बोल रहा है, तो पी क्यू का एलसीएम होगा, एलसीएम का मतलब जानते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब वो सबसे पहला मल्टीपल होगा, उसके आगे तो इनफाइनाइट हो सकते हैं लेकिन वो पहला ऐसा मल्टीपल होगा, ऐसा प्रोडक्ट होगा जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा, उसके आगे मैक्सिमम हो सकते हैं लेकिन वो पहला होगा, इसीलिए उसको बोलते हैं लीस्ट या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब देखिए इसका 18 और 20 का एलसीएम तो हम लोग जानते हैं क्या होगा भैया 180 हो जाएगा, 360 मत कर देना 180 होगा, क्योंकि 180 से पहले ऐसे कोई भी नंबर नहीं है जो 18 और 20 दोनों से डिवाइड हो सके, 180 पहला ही नंबर है जो 18 और 20 से दोनों से डिवाइड हो, और उसके आगे कई नंबर है, इनफाइनाइट नंबर है। अब एलसीएम में क्या लेते हैं जिसपे मैक्सिमम पावर होते हैं, मैक्सिमम पावर ए स्क्वायर है, यहाँ ए क्यूब है तो ये क्या हो जाएगा ए क्यूब हो जाएगा, यहाँ बी पे पावर 4 है, यहाँ बी स्क्वायर है तो बी पे पावर 4 हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन 180 ए क्यूब और बी पे पावर 4 जो ऑप्शन है वो डी हमारा सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं क्या कह रहा है, एडी इज द मीडियन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ये क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ट्रायंगल एबीसी पहले बना लेते हैं, ए बी सी, एडी जो है वो क्या है मीडियन है, मीडियन ऐसे होता है भैया जो मीडियन होता है, जो डी होगा मीडियन है तो क्या करेगा बेस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब मिड पॉइंट होगा, क्या होगा डी मिड पॉइंट होगा। हमसे इसी एडी का लेंथ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है एडी का लेंथ, लेंथ निकालने के लिए दो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला लगेंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, किसके अंदर में, अंडर रूट के अंदर में। अब देखना, तो ये एडी पूछ रहा है, हमारे पास गिवन है क्या, a जो है वो क्या है -5 माइनस 6, b जो है वो 6,4 है, और जो c है वो क्या है 0,0 है। d जो होगा मिड पॉइंट होगा, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, तो 6/2 ये हो गया, क्योंकि 6 में 0 करेंगे तो 6 ही आएगा। दूसरा क्या हो जाएगा 4/2, तो ये क्या हो गया 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो ये क्या हो गया 3,2 हो गया। अब AD के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, आसानी से आ जाएगा, इसे कर देंगे x1 y1 x2 y2, तो क्या फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर, अभी कुछ देर पहले बताया x2 माइनस x1, तो यानी 3 माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर। अब देखिए 3 माइनस 5 किया तो 2 हो गया, और y2 माइनस y1 करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, तो 2 प्लस 6 हो जाएगा, माइनस माइनस 6, तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 8 का स्क्वायर 64, अंडर रूट के अंदर तो अंडर रूट कितना आ गया 68, 68 को और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हाँ यहां ध्यान रखना, यहाँ पे जो अंडर रूट में ये क्या है 68 दिया हुआ है, तो बस हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, एग्जामिनर ज्यादा मेहनत नहीं कराना चाहता, तो ये ऑप्शन ए हो गया, 6 का जो आंसर होगा वो ए होगा। आई होप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। दूसरा देखते हैं क्वेश्चन, इस गधे को पहले इधर बुलाते हैं, बीच में अटका हुआ है। देखिए दूसरा क्या है, इफ sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू m है, देन द वैल्यू ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा। जब ऐसे क्वेश्चन दे देना जहां आइडेंटिटी फॉलो हो रही हो, क्या हो रहा है आइडेंटिटी जहां लग रहा हो, तो अब ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। देखिए sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू में क्या है m है, क्या हम लोग इसको 1/m, 1 के अपॉन में दोनों को लिख देते हैं, 1/m इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1/sec थीटा माइनस में tan थीटा, ये लिख सकते हैं बिल्कुल, 1 के अपॉन में दोनों को लिख दिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। क्या इस वाले साइड को रेशनलाइज कर सकते हैं, बिल्कुल रेशनलाइज कर सकते हैं, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे, sec थीटा प्लस में tan थीटा, ये हो गया, फिर इसके अपॉन में क्या हो जाएगा sec थीटा प्लस में tan थीटा हो जाएगा भैया, बस ज्यादा हमें दिमाग में नहीं आना है। a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो गया, क्या बन गया आइडेंटिटी बन गई, याद है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कैसे 1 होगा ये बताया गया है आप लोगों को, कैसे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, तो इसलिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा, और यहां sec थीटा प्लस tan थीटा बन जाएगा, क्या इसके बराबर होगा, वो 1/m के बराबर होगा भैया, तो यहां क्या हो गया 1/m आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी ये हमारा रहा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर पहुंचते हैं। 8 क्या है भैया, हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम द डाटा, ये दिया हुआ है, किसका है भैया, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। बस प्रोबेबिलिटी आया तो हमें दिमाग के अंदर बहुत सी चीजें सॉल्व कर लेनी है, हमें याद रखना है। देखो फ्रॉम द डेटा ये दिया है, फिर इधर आ गया, फ्रॉम द डेटा 1 4 7 9 16 21 25 इफ ऑल द इवन नंबर्स आर रिमूव्ड, सारे इवन नंबर रिमूव कर दिया गया। रिमूव किसको किसको किया गया, 4 नहीं लेना है हमें, 16 नहीं लेना है, क्योंकि यही दो इवन नंबर है। इवन नंबर जो 2 से कैंसिल हो जाए, जो 2 से कट जाए या 2 का मल्टीपल हो, ये इवन नंबर हो गए। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट ए रैंडम ए प्राइम नंबर, मतलब इसको रिमूव करने के बाद जो नंबर बच रहे हैं उसमें से, रिमेनिंग में से अगर एक प्राइम नंबर को पिकअप किया जाता है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो प्राइम नंबर इसमें ध्यान से देखते हैं कौन कौन हो सकता है। क्या बोला है, रैंडम ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम द रिमेनिंग। प्राइम नंबर क्या हो सकता है भैया, 7 हो सकता है, कोई दूसरा प्राइम है नहीं। प्राइम नंबर का डिफिनेशन जानते हो, जो खुद से और 1 से कट जाए, बाकी किसी से ना कटे, वही प्राइम नंबर होता है। तो 7 ही एक मात्र है, 3 तो है नहीं, 2 तो है नहीं, तो क्या हो गया, एक 7 हो गया, एक नंबर है। दूसरा टोटल इन दोनों को रिमूव करने के बाद कितने नंबर बच रहे हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएंगे 1/5। रिमेनिंग का बोला है ना क्वेश्चन में, फ्रॉम द रिमेनिंग, तो आंसर क्या होगा 1/5, ये आपका आंसर होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को भी ले लेते हैं, सामने हमें दिखेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो कह रहे हैं हमें से, वो क्या कह रहे हैं, फ्रॉम द सम डाटा। देखिए x1 x2 x1 विथ रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी f1 f2। देखिए ये डाटा दिया हुआ है x1 x2, और जो फ्रीक्वेंसी इसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है f1 f2। अगर वर्टिकल फॉर्म में हिस्टोग्राम में लिखते तो ये बताया गया कि इधर लिखेंगे डाटा लिखेंगे और उधर क्या लिखेंगे फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, और जो वैल्यू ऑफ बोल कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमसे पूछा है। तो अब ध्यान से देखिएगा, अब हम लोग जानते हैं
एक्स क्या होता है, एक्स जो होता है वो मीन होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई ये होता है। बिल्कुल लिख सकते हैं भैया। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन वन, नहीं भी मानेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन आपको नहीं देना है, ऑप्शन सही सही करने हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, एन और वन को छोड़ देते हैं क्योंकि इंटीजर्स है और नंबर ये दिए हुए हैं तो हमें उससे लेना देना नहीं है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा ये बढ़िया क्वेश्चन हो सकता है। ये हो गया, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, एफ आई एक्स आई, फिर माइनस में क्या हो जाएगा, समेशन एफ आई, ये समेशन है, सॉरी ये क्या है, समेशन भैया, ये एफ आई या सिग्मा भी बहुत लोग बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स। ये बिल्कुल हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है। अच्छा एक बात ध्यान से देखिएगा, ये हमारा है, इसको ही को हमें बताना है कि ये किसके बराबर होगा। अब यहां ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वाले से इधर इसको मल्टीप्लाई भेज सकते हैं, तो क्या हो जाएगा एफ आई सिग्मा, और ये क्या हो जाएगा एक्स मीन, ये क्या हो जाएगा सिग्मा एफ आई और एक्स आई। बिल्कुल हो सकता है, यानी ध्यान देखिएगा, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर इसी को इक्वेशन सेकेंड मान ले और इक्वेशन इसको फर्स्ट हमने माना है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू से देखेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, वन एंड टू से देखेंगे तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये लिख सकते हैं। तो अगर इसकी जगह ये लिख दे रहे हैं तो समेशन एफ आई एक्स आई माइनस में क्या लिख सकते हैं, समेशन एफ आई एक्स आई, मीन का मल्टीप्लाई करेंगे सिग्मा में, क्योंकि मीन ही हम लोग ले रहे हैं, क्या एवरेज होता है मीन, और ये सम के फॉर्म में ले रहे हैं वहां पे, इसलिए इन दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, बराबर दिखा दे रहे हैं। तो ये दोनों से कट गया, क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो इसका आंसर क्या आ गया, जीरो। ऑप्शन कहां है भैया, जीरो, हमें तो दिख ही नहीं रहा है, ये जीरो है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। अब याद रखना, इसमें इस क्वेश्चन में एक लोग ऐसे भी कर सकते हैं, याद रखने वाले, जो जब सम ऑफ द डेविएशन दिया रहेगा फ्रॉम द मीन, सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन, तो ये क्या है, देखिए सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन, मीन है ना, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ये याद रखनी चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। Question number 10. The zeros of the polynomial this are twice the zeros of the polynomial 4x square minus 5x minus 6. इसका क्या होगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। आइए देख लेते हैं क्या है। पहले क्या बोल रहा है कि जो इसका जो जीरोस है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू का, वो इसके जीरोस के ट्वाइस है। क्या है, इसके जीरोस के ट्वाइस है। तो पहले इसके जीरोस हमें मालूम होने चाहिए। तो क्या है क्वेश्चन, 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, इसके जीरोस क्या है, मतलब मिड टर्म इसको स्प्लिट कर दें तो 4 6 24, मल्टीप्लाई करने पे 24 आने चाहिए, माइनस करने पे 5 आने चाहिए, तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 6, 8 3 24। अब पेयर बना लेते हैं, तो 4x कॉमन ले लिया तो बचा क्या, x माइनस 2, इसमें से क्या कॉमन ले लिया, प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x माइनस 2 इधर भी बच गया। अब हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई, एक क्या आ गई -3/4 और एक x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, बिल्कुल आ गई, दोनों जीरोस हमारे पास है ही। अब यहां ध्यान से देखिएगा, इसके जो इसी की ट्वाइस है, इसी का जस्ट डबल है, तो अगर इसका पी एक्स देखा जाए तो पी की हमसे वैल्यू पूछा है, किसकी वैल्यू पूछा है, पी, तो अल्फा प्लस बीटा अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा इसके हिसाब से देखिएगा, तो -3/4 प्लस में क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा हो गया। तो ये क्या है, इसके डबल है, ट्वाइस है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 4 हो गया। अब यहां क्या हो गया, -3/2 प्लस 4 हो गया, आसानी से कर लेंगे। और यही क्या हो जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा, मतलब इसके अल्फा प्लस बीटा के बराबर हो जाएंगे। तो इसके हिसाब से अल्फा प्लस बीटा देखा जाए तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, तो मतलब माइनस p हो जाएगा। इसके बराबर में क्या लिख सकते हैं, माइनस p। अब यहां देखो -3, 4 2 8 अपॉन में 2 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 5/2 माइनस में p, माइनस का साइड चेंज कर देंगे तो -5/2। ऑप्शन में क्या है, -5/2। एक नंबर का ये क्वेश्चन हो गया। आई होप देख लेते हैं समय कितना हुआ है, समय थोड़ा ठीक ठाक हो गया ना। अब दूसरी क्लास में प्रयास पूरा किया जाएगा कि 10 से लेकर के 20 या 25 तक क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलिएगा, ये पूरा पेपर सॉल्व करा दिया जाएगा, इससे फायदा बहुत होगा, कोई ना कोई क्वेश्चन इससे रिपीट जरूर करेगा इसी पैटर्न पे।